हेलो गाइस, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं भी लोग बाहर अब बैठ के बना रही हूँ क्योंकि बच्चे कहीं गए हैं, तो मैं बाहर बैठ के बनाने लग गई। हल्ले में बनता नहीं है, ये बनती है आराम में। मेरे बाल देखो सारे सफ़ेद हो रहे हैं, कलर कराने वाले हो गए हैं। या बाहर बैठ के ज़्यादा पता लग रहा है मुझको, अंदर उतना पता नहीं लगता। संजू चली गई खाना बना के। मेरा एक सब्जी थी घिया की और चटनी बनवाई। चटनी मैंने काफ़ी पुदीना ले रखा था, एक गड्डी, और एक गड्डी धनिया की पड़ी थी। मैंने कहा पूरी बना लो, ख़राब हो जाएगी। कहती आंटी क्या करूँगी। मैं क्या आधी तू ले जा, आधी मेरी रख जा। क्योंकि उसमें मैंने आम वगैरह डलवा के, लहसुन अदरक डलवा के अच्छे से चटनी बनवाया। आज देखिए बाहर बैठ के मैं बना रही हूँ वीडियो। अभी अंदर चली जाऊंगी क्योंकि मच्छर बहुत होते हैं बाहर। बस वीडियो बनाने के लिए बाहर आई थी। मैंने कहा चलो, वैसे तो छोटा वाला बनाने नहीं देता, गुरनेट खेलता रहता यहाँ पे, हल्ला करता। मैंने अंदर ही बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो आज बाहर बैठ रहा हूँ, बच्चे नहीं हैं तो ये दिखा दूँ मैं बाहर का व्यू आपको। देखिए गाड़ियाँ, सामने फ्लावर की दुकान देखिए। गर्मी का टाइम है ना, लोग शाम को निकलते हैं और सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो बच्चों की तो बच्चे भी घूमना पसंद करते हैं सैटरडे संडे। कल मैं जाऊंगी ब्यूटी पार्लर, कलर करवा के आऊँगी अपना। सारे वाइट बाल नज़र आ रहे हैं पूरे। अंदर पता नहीं लगता इतना कमरे में लाइट में, जितना बाहर आके पता लग रहा है रोशनी में। और भाई बहन आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल कर रहा है। बहुत दिन हो गए आइसक्रीम खाए हुए। मैं देख रही थी आइसक्रीम वाला आया तो उसको बोलूं कि शुगर फ्री आइसक्रीम दे जाएगा, लेकिन वो नज़र ही नहीं आ रहा मेरे को। असली तो मैं उसके लिए निकली थी। ओहो, बाहर तो बड़ा ही मच्छर है, बैठा नहीं जाएगा 2 मिनट भी। हम तो अंदर ही ठीक हैं, अंदर से ही हमारा व्लॉग बनता है, अंदर ही ठीक है हम तो। मैं तो चली अंदर, क्योंकि बाहर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर आई थी बैठने करके थोड़ी देर, लेकिन नहीं, मच्छर बड़े हो जाएंगे। रात को बच्चों को भी तंग करेंगे मच्छर, बच्चे सो नहीं सकेंगे। बच्चे रात को सो नहीं सकेंगे, मच्छर आ गए अंदर, तो कोई फ़ायदा नहीं है बाहर बैठने का। इससे तो अंदर ही बैठ के बंदा वीडियो बना ले, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और अपना पाठ भी मैंने करना था, पाठ भी कर लूँगी। पाठ का भी टाइम हुआ पड़ा है। ये मैं वहाँ रख लेती हूँ ना, ये मुड्ढा, तो क्या होता है मेरी टांगों में जो दर्द होती है ना, मैं टांग इसके ऊपर रख लेती हूँ। ये देखिए, मैं आपको बाहर का माहौल यहीं से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए बाहर का माहौल, क्योंकि बहुत ही मच्छर थे, बहुत ज़्यादा मच्छर थे बाहर, बैठने के लायक
जगह ही नहीं थी, बड़ा बुरा हाल था। और फिर रात को इतने परेशान करते हैं, हद से ज़्यादा परेशान करते हैं रात को। मैंने कहा चलो पाठ कर लूँ थोड़ी देर, फिर कपड़े भी संभालने वाले हैं आज। कपड़े भी कल धोए थे, 3-4 दिन के इकट्ठे हो गए थे, तो कपड़े भी धोए आज। हिम्मत तो पड़ती नहीं है, फिर भी कोशिश करती हूँ करूँ। एक टाइम था कितना कितना काम करना, दौड़ दौड़ के काम करना, खाना भी बनाना, कपड़े भी धोने, बर्तन भी मांजने, सफाइयाँ भी करनी, सब कुछ करते थे। अब पता नहीं क्या हो गया शरीर को, शरीर काम ही नहीं करता। थोड़ा चलूँ थक जाती हूँ, सांस चढ़ने लग जाती है, पता नहीं। चलो ऐसे भी चलता रहे शरीर। गुरुद्वारे तक के लिए तो बना दे ना पैर भगवान मेरे, गुरुद्वारे तक रोज़ चली जाऊँ, रोज़ आ जाऊँ, उतना ही बहुत होता है। चलो यहाँ ना चढ़ सकूँ, छोटे बेटे के लिफ्ट है वहाँ चली जाऊँ रात को, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ रात को ना भी चढ़ सकूँ मैं, तो उससे घर लिफ्ट से चढ़ जाऊँगी ऊपर 3rd फ्लोर। पर्स में तो मैं दोनों घर की चाबियाँ रखी हुई है, उसके घर की चाबी भी और इसके घर के बड़े वाले के घर की भी चाबी और छोटे वाले बेटे के घर की चाबी, दोनों की मेरे पर्स में पड़ी रहती चाबी। क्योंकि मैं इसलिए रखती हूँ, हो सकता है किसी टाइम ये बाहर गया हो तो यदि चाबी यहाँ रह जाए घर में तो मुश्किल हो जाएगा, तो उनकी इसलिए रखती हूँ। उधर जाऊँ वो कहीं गए हों तो कम से कम खोल के अंदर बैठ तो सकती हूँ ना। जैसा मेरा शरीर का हाल हो गया है एकदम ही, कम से कम इसीलिए मैं पहले तो नहीं रखी थी उस घर की चाबी, क्योंकि उस घर की चाबी इसलिए मैं नहीं रखी थी कि एक बार ये लोग भूल के चले गए थे चाबी अंदर ही, दरवाज़ा बंद करके। फिर बेटा दौड़ता आया मेरे से चाबी लेने, मम्मी आपके पास चाबी है ना एक्स्ट्रा? मैंने हाँ है मेरे पास बेटा, तो मैंने दे दिया, तो फिर मैंने वापस ले लिया। मैंने फिर मेरे चाबी मेरे हैंड ओवर करो। तब से दोनों चाबियां मैं पर्स में ही रखती हूँ, 31 नंबर की भी और 22 नंबर की भी, दोनों घर की। बड़े ना रहें तो छोटे के घर चला गया, छोटा ना रहे तो इधर को आ गया। एक थोड़े पैरों में ताकत आए ना तो कोई बात नहीं, यहाँ ना भी चढ़ सकूँ तो वहाँ तो लिफ्ट लगी है, लिफ्ट से चलो चढ़ जाऊँगी ऊपर। रात को सोना ही होता है, फिर अर्ली मॉर्निंग इधर आ जाऊँ, कपड़े धोने होते हैं, चलो अपना काम होता है। एक्चुअल कपड़े मेरे को उसके पसंद नहीं आते, रीचा के। मेरे को कपड़े अपने हाथ के धोए पे तसल्ली होती है, मेरे को किसी के हाथ के कपड़े पसंद नहीं आते। या तो माला के हाथ के आते थे पसंद, गिरीश के हाथ के भी पसंद नहीं आए, या अपने हाथ के आते हैं पसंद। अब रीचा कहती मम्मी, वो भी अपनी जगह सच्ची है, वो कहती मम्मी ऑटोमेटिक मशीन है, सारे कपड़े तो एक साथ ही डलेंगे ना। अब आप कहते हो मेरे कपड़े के साथ कुछ मत मिलाओ, अब आप अपने 4-5 सूट इकट्ठे करो फिर धो। अब 4-5 सूट तो रोज़ के कहाँ धोऊं, एक सूट हो तो बंदा धो भी ले। तो वो कुछ नहीं, प्रॉब्लम तो दोनों घर की नहीं है मेरे को कुछ भी। भले यहाँ से गुरुद्वारे चली गई तो रात को वहाँ चली जाऊँ, लिफ्ट से ऊपर चली जाऊँ, यहाँ चढ़ने की हिम्मत ना हो तो दूसरे दिन यहाँ आ जाऊँ, यहाँ से फिर गुरुद्वारे चली जाऊँ, रात को वहाँ चली जाऊँ। वो तो कोई नहीं, घर इसीलिए नज़दीक लिया है, नज़दीक लिया, चलो मेरे को सुख रहेगा, बच्चों को भी सुख रहेगा। बड़े का नीचे काम है, ऊपर चाय पानी रोटी कॉफ़ी की दिक्कत ना हो। छोटे का सामने काम है, वो पार्क के बीच से निकल के आता है, फट रोड क्रॉस करता है, ऊपर चढ़ जाता है।
खाना खाने। दिक्कत तो भगवान की दया से दोनों बच्चों को नहीं है, सब कुछ ईश्वर की दया से ईश्वर ने दिया हुआ है। और डॉक्टर, रिक्शे, सामान, नीचे उतरो तो सामान ही सामान है। सामान भी, राशन लेने भी दूर नहीं जाना पड़ेगा इनको, डॉक्टर भी नज़दीक है, सब कुछ नज़दीक है। तकलीफ़ तो किसी चीज़ की भगवान ने इनको हुई नहीं है, ईश्वर की दया से। बस थोड़ा मेरा शरीर ही मार खा गया है, लेकिन मेरे को और कुछ नहीं होता। मेरे को यही होता है कि मैं बस, मेरा कुछ सामान वहाँ, कुछ सामान यहाँ ऐसे पड़े रहते। मेरे को उसकी भी दिक्कत नहीं है, चलो वो भी चलता है। आधे कपड़े वहाँ पड़े हैं, आधे कपड़े यहाँ पड़े हैं, चलो कभी वहाँ रहेगा कभी यहाँ रहेगा। जब ये ओवर लड़ते हैं ना मेरे से बेमतलब के, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ सब कुछ मेरा है, सब तुम्हारा क्या है। नहीं तो ये मेरे बच्चे हैं, आज भी इनका है, कल भी इनका है, परसों भी इनका है। एक सांस मेरी निकल गई तो सब कुछ इन्हीं का तो है। ये तो मेरे हरमन का मकान है, ये वाला तो। ये मेरा बड़ा पोता, अपने दादा का लाडला पोता, अपनी दादी का लाडला पोता हरमन है। ज़रूर गुरनेक भी है, लेकिन मैं बताऊं, कशिश और हरमन, ये दो तो मेरे जान के जिगर हैं दोनों। ये जिगर हैं। मैं कशिश को कोई कमी नहीं रखूँगी, मेरी बच्ची है वो। भगवान ने मेरे को अपनी लड़की नहीं दी तो पोती के रूप में मेरे को लड़की दे दी। वो मेरी कन्या, मेरा रूप है एक। और ये मेरा हरमन, मेरी जान है। हरमन मैं कहती हूँ, मेरे सारे बच्चे एक तरफ और मेरे हरमन कशिश एक तरफ, दोनों। ये जान से भी प्यारे बच्चे हैं मेरे। एक मेरा हरमन एक आवाज़ में आता है, मेरा प्यारा बच्चा। एक कशिश। दादी आई, ये दोनों बच्चे मेरे बड़े बच्चे दोनों अपने दादू के रहते पैदा हुए। दादू का आशीर्वाद इतना इन दोनों के ऊपर, दादू इनको ऊपर से देख रहे हैं, इन दोनों के सिर के ऊपर दादू का बहुत आशीर्वाद है। ठीक है, मेरी कशु थोड़ी ढीली रहती है, कोई नहीं, मेरे बाबा जी वो भी काट देंगे। मेरे बाबा जी मेरी बच्ची ठीक कर देंगे वो भी, और मेरी बच्ची हंसी खुशी अपने ससुराल जाएगी। मैंने देखना नहीं देखना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन जीते जी मेरी बच्ची मेरे को अपने जान से भी प्यारी है। मेरी बच्ची बहुत प्यारी है। मैं वैसे ही हरमन मेरा। एक सामान भी लेके आऊँगी, हरमन फर हाथ से पकड़ लेगा, मैं अंदर ले चलता हूँ, रहने दो, आप मत उठाओ। आप इतना ऊपर चढ़ के आए, मेरे को बोलते दादी मैं ले आता। एक हरमन और एक कशिश मेरे को जान से प्यारे। मेरे को जसमन गुरनेक से भी ज़रूर प्यार है, लेकिन वो जगह, वो दोनों बच्चे हरमन और कशिश की जगह नहीं ले सकते। मैं सच्ची बताऊँ, मेरा वाक़या आँख भर आती है। उसके दादू भी सुन रहे होंगे मेरी बातें। जीती रही तो इन बच्चों की शादी बहुत अच्छी करूँगी। जो मेरा पैसा है इन दोनों के ऊपर लगाऊंगी मैं। आप सबको नमस्कार। मैं अपने दिल की बातें कर देती हूँ, मन खोल के बातें कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे को बड़े प्यारे हैं। इनके पीछे मैं जी रही हूँ। ना मेरे को इनकी गाड़ी में बैठने का शौक़ है, ना मेरे को इनके साथ घूमने का शौक़ है। सिर्फ यही चाहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं गगन और रोशन, ये दोनों मेरे से प्यार से बोल लें, मैं उतने में पानी पानी हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों, पहले गगन रोशन वीकनेस से मेरी बहुत ज़्यादा, अब कशिश और हरमन मेरी वीकनेस है दोनों। भगवान मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे,
सुखी रखे। मेरे बच्चों की, हरमन की शादी भी मैं करूं, कशिश की शादी भी मैं करूं, दोनों की शादी की। मैं बाबा जी से तो यही कह रही हूँ, बाबा जी को देखो क्या मंजूर होता है। हालांकि मैंने देखना तो है नहीं, मेरा शरीर बहुत ढीला रहता है, कब सांस निकल जाए मेरी पता नहीं है। आज छोटा बेटा कहता है मम्मी आ जाओ, संडे है ना। आऊँगी बेटा, 1-2 दिन में आऊँगी। शरीर नहीं मानता और कोई बात नहीं है, शरीर ढीला रहता है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मैं तो अपना दुखड़ा रो लेती हूँ आप लोगों के सामने, आप सब भाई बहनों के सामने अपना दुखड़ा वो रो लेती हूँ। आप लोग कहेंगे ये हमेशा अपने ही रोना रोती रहती है। चलो आप सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। कमेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स ही मुझको आगे बढ़ाएंगे। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और भी सबसे कराया करो।